तो आप सब हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल और हम लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट क्वेश्चन सेट, जिसके अंदर आपको 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आप हम उसका क्रिस्प और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी बताने वाले हैं ताकि आपको उसका आइडिया मिल जाए। बेटा आपको आंसर राइटिंग जो है वो खास करके वर्ड लिमिट्स में लिखना पड़ेगी। जितना एक नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से वर्ड लिमिट सेट होगी। एक मैं अलग से शॉर्ट डाल दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, अगर आपने फॉलो नहीं करा तो इंदौर की पाठशाला को फॉलो कर लेना, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। आइए जल्दी से हम देखते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पहला क्वेश्चन है बेटा वेरी शॉर्ट का, लागत केंद्र कॉस्ट सेंटर क्या है? इसका आंसर देखते हैं पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए। लागत केंद्र संगठन का वह स्थान, व्यक्ति या उपकरण है जिसके लिए लागत जमा की जा सकती है और लागत नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। बेटा लागत मतलब कॉस्ट कंट्रोल करना। क्या होता है कि जब एक कंपनी में हम काम करते हैं तो एक जिसे CA होता है वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है। अगर आपको कंपनी में प्रॉफिट अर्न करना है बाकियों से ज़्यादा, तो आपको कॉस्ट रिड्यूस करने पे ध्यान रखना है कि कम से कम लागत लगे। अगर लागत कम लगेगी तो अपने आप आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है बेटा। तो लागत केंद्र उस बात का ध्यान रखता है कि कैसे लागत को नियंत्रण कर सकें। इंग्लिश में बात करें तो कॉस्ट सेंटर इज अ लोकेशन, पर्सन और देम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेंड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ईजी जो मैंने हिंदी में समझाया बेटा, बाईलिंगुअल लैंग्वेज है अपनी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, प्राइम कॉस्ट क्या है, मूल लागत क्या है? प्राइम कॉस्ट का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज होते हैं उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। जो आपने 11th में अकाउंट सीखा था बेटा, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। जो भी प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होते हैं उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। वो प्रत्यक्ष सामग्री बेटा, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, उन सबको मूल लागत कहते हैं, जो सीधे प्रोडक्शन का हिस्सा होती है, जो सीधे प्रोडक्शन में लगाते हैं। जैसे वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, ये खर्चे सीधे प्रोडक्शन में काम आते हैं, इसलिए प्राइम कॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, EOQ का अर्थ और महत्व बताइए, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ EOQ। बेटा EOQ निकालना सीख लेना, न्यूमेरिकल भी आता है इससे, कॉस्ट शीट बनाने के लिए भी आती है आपको न्यूमेरिकल में। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज अ ऑर्डर साइज दैट मिनिमाइज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इट हेल्प इन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सिंपल है बेटा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऑर्डर साइज है जो कम से कम इन्वेंट्री कॉस्ट हमको प्रोवाइड करती है, और ये हमको एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कम खर्चे में बेटर वर्क हो जाना, तो उसमें अपने को हेल्प करती है। हिंदी मीडियम की बात करें तो EOQ मतलब आर्थिक आदेश मात्रा। ये वो मात्रा है जहां ऑर्डर देने की लागत और स्टॉक रखने की लागत का योग न्यूनतम होता है। ये इन्वेंट्री प्रबंधन में मदद करता है, मतलब कैसे आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है, कितना स्टॉक अपने पास रखना है, उस चीज़ों में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, कार्यहीन समय आइडल टाइम क्या है बेटा? तो वह समय जिसके लिए नियोक्ता भुगतान करता है लेकिन श्रमिक द्वारा उत्पादन में कोई वास्तविक कार्य नहीं किया जाता। मतलब सिंपल सी बात है यार, आइडल मतलब क्या होता है? आलसी। तो आइडल टाइम रिफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग विच द वर्कर आर पेड बट नॉट प्रोडक्टिव वर्क इज कैरिड आउट फॉर द रीजन लाइक पावर फेलियर और मशीन ब्रेकडाउन। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि वर्कर को आपने पैसे दिए हैं काम करने के लिए, बट या तो आपका पावर फेलियर है, मशीन नहीं चल पा रही है, टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम, या मशीन फेलियर हो गया है, तो आपने उन्हें पैसे दिए हैं पर उस समय कोई भी उन्होंने वर्कर ने काम परफॉर्म नहीं करा, कोई प्रोडक्शन वर्क हुआ ही नहीं, तो उसको बोलते हैं कार्यहीन समय, मतलब उस समय पे कोई भी कार्य नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5th वाला, बीन कार्ड। बीन कार्ड क्या होता है? तो बीन कार्ड एक दस्तावेज है जो स्टोर में रखी प्रत्येक सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखता है, और यह स्टोर कीपर द्वारा बनाया जाता है। बेटा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। A bin card is a quantitative record of receipt, issues and closing balance of item kept in a bean store maintained by store keeper। आपने देखा होगा डीमार्ट वगैरह में हम जाते हैं कभी शॉपिंग करने, तो वहाँ पर एक मैनेजर टाइप का व्यक्ति घूमता रहता है ना, हाथ में फाइल वगैरह लेके, और वो स्टॉक वगैरह देखता है कितना सामान बचा है, कितना खाली हो गया है, क्वांटिटी कितनी है, और फिर बाकी जो उनके जूनियर स्टाफ रहता है वो वहाँ पे क्वांटिटी फुलफिल करते हैं। कोई स्टॉक खाली होता है तो उनको भरने का काम करते हैं, एक्सपायर वाले आइटम को हटाने का काम करते हैं। तो बीन कार्ड में वो सब मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उनको पता चले कौन सा सामान बिक रहा है, क्योंकि डीमार्ट में हज़ारों लाखों लोग आते हैं शॉपिंग करने, तो उनको उसको मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है बेटा। तो ये आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, लागत और वित्तीय लेखांकन में क्या अंतर है?
डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेखांकन वित्तीय लेखांकन बाहरी पक्षों में लाभ हानि या वित्त की स्थिति दिखाता है, जबकि लागत लेखांकन आंतरिक प्रबंधन के लिए लागत नियंत्रण और निर्णय लेने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमको ये बताता है कि जो हम इंटरनल मैनेजमेंट कर रहे हैं उससे कॉस्ट कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है, आगे कौन सा डिसीजन लेना है इससे कॉस्ट कंट्रोल कर सके। बेटा ये सिर्फ मैं क्रिस्प नोट दे रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है क्वेश्चन में। इसका डिटेल्ड आप अच्छे से अपने पास, अगर आपके पास सीरीज है, कोई भी आप गाइड यूज कर रहे हो यशराज की या कॉलेज की, या आपने कॉलेज से बुक वगैरह इशू करवा रखी लाइब्रेरी से, तो आप किसी में से भी लिख सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली बात एक पॉइंट तो लिखोगे नहीं आप, है ना। तो इसे समझाने के लिए क्वेश्चन है क्या, उसके आंसर में लिखना क्या है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगेन आपके लिए नया क्वेश्चन है, एबीसी एनालिसिस क्या है, एबीसी विश्लेषण। तो एबीसी एनालिसिस इज इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। ये एक इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है जहाँ पर आइटम को अपन ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ताकि उस पर कंट्रोल कर सकें। ए जो होता है वो हाई वैल्यू वाले गुड्स होते हैं, बी में मॉडरेट वैल्यू वाले और सी में लो वैल्यू वाले, इसीलिए इसको ए बी सी एनालिसिस कहते हैं। मतलब ये सामग्री नियंत्रण करने की विधि है जहाँ पर ए में उच्च मूल्य वाली, बी में मध्य और सी में कम मूल्य वाली वस्तु को रखते हैं बेटा, जिनकी प्राइस कम होती है, मतलब मूल्य कम होने का मतलब, इसलिए उनको ए बी सी एनालिसिस में डिवाइड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, श्रम आवर्तन, लेबर टर्नओवर के कारण बताइए। बेटा कॉज इंक्लूड्स, अब लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन, लेक ऑफ प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी और पर्सनल रीजन, जैसे फैमिली यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही है या उनको लग रहा है कि फ्यूचर में और कहीं और पोजीशन मिलेगा, तो लेबर टर्नओवर, लेबर इसलिए आते जाते रहते हैं हमारे यहाँ पे। देखो लेबर क्यों काम शिफ्ट करते हैं, सैलरी कम हो, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं हो, वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो कि अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आगे बढ़ने की, या जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है या फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो वो चीज़ें होती रहती हैं। 9th क्वेश्चन है, ऊपरी व्ययों के अवशोषण की विधियाँ, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। मेथड इंक्लूड, अब बेटा इनको आपको डिटेल में समझाना है ना, ये न्यूमेरिकल भी आता है इस मेथड से। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड और प्रोडक्शन यूनिट मेथड, ये मेजर मेथड्स हैं जिनसे हम ओवरहेड, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का पता लगाते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि, प्रत्यक्ष श्रम दर विधि, मशीन घंटा दर विधि और उत्पादन इकाई विधि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान विवरण रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की आवश्यकता क्यों होती है। बेटा देखो क्या होता है ना कि जो प्रॉफिट आप शो कर रहे हो कॉस्ट अकाउंट में, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उनको वेरीफाई करने के लिए आप बनाते हो रिकंसिलिएशन, कि कॉस्ट अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट हो रहा है, उसको वेरीफाई कर सके, एनालिसिस कर सके, चेक कर सकें कि वाकई में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लागत खातों, वित्तीय खातों द्वारा दिखाए गए लाभ के कारणों को जानने के लिए और शुद्धता की जांच करने के लिए। अब हमारे पास आ गए लॉन्ग आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, लागत पत्रक कॉस्ट शीट क्या है, इसका एक प्रारूप तैयार करना है आपको। कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन, बेटा न्यूमेरिकल के लिए भी आपको कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना सीख लो। जैसे अपन 11th-12th में बैलेंस शीट का, ट्रेडिंग पेंडल का फॉर्मेट याद कर लेते थे, वैसे अगर आपको इसका न्यूमेरिकल नहीं भी आता तो इसका फॉर्मेट एटलीस्ट याद कर लीजिए। और अगर आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो जब हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी बता देंगे। A cost sheet is a statement which provide the detailed cost of product or job showing prime cost, work cost, cost of production and total sale value। लागत पत्रक एक विवरण है बेटा जो हमको सब बताता है कि एक अवधि के दौरान कुल कितनी लागत लगी, प्रति इकाई लागत कितनी लगी, उन सब के बारे में, कारखाना लागत, कार्यालय लागत, बिक्री लागत, सब इंक्लूड होता है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हालसे और रोवन प्रीमियम योजनाओं की तुलना कीजिए। बेटा हॉलसे और रोवन दो लोगों ने अलग अलग जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए प्रीमियम या बोनस का अनाउंसमेंट करा था। उनके हिसाब से हार्सले योजना में बचाए गए समय का 50% बोनस मिलता है और रोवन योजना में बोनस का निर्धारण बचाया गया समय और मानक समय के अनुपात से निकाला जाता है। रेशो निकालते हैं हम कि वर्कर ने कितना समय बचाया और स्टैंडर्ड टाइम क्या था, उनका रेशो निकाल के आप उनको बोनस प्रोवाइड करते हो। इन हार्सले प्लान वर्कर गेट 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जैसे वर्कर ने जितना भी टाइम बचाया है उसके 50% उसको बोनस मिल जाता है। लेकिन रोवन के प्लान के हिसाब से जितना उन्होंने टाइम बचाया है
और जो उनका स्टैंडर्ड टाइम था, जितना टाइम में उसको कंप्लीट करना था, उनका रेशो निकालते हैं ताकि हाई क्वालिटी पे फोकस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्रिया लागत निर्धारण में असामान्य क्षय और बचत को समझाइए। एबनॉर्मल लॉस कंडीशन या गेन कंडीशन में कॉस्टिंग समझाना है। बेटा एबनॉर्मल लॉस व्हेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपको लॉस हो जाए वो नॉर्मल से ज़्यादा हो। सेम गेन में भी वही होता है कि जब गेन हो जाए वो नॉर्मल गेन से ज़्यादा हो जाए आपको, जिसको आपने एंटिसिपेट नहीं करा हो, है ना। वास्तविक नुकसान सामान्य नुकसान से अधिक हो जाए, और यदि वास्तविक नुकसान सामान्य से कम हो जाए तो उसे असामान्य बचत कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपका लॉस कम हो रहा है जितना आपको एक्सपेक्टेशन था। जैसे कि सिंपल सी बात है, हमारे वर्कर्स हैं। अब कई बार होता है, वर्कर छोड़ो, हमारे डेटर से जिनसे हमको पैसे लेना थे, हमको पता रहता है कि इतने कस्टमर तो बेड डेट कर ही देते हैं, मतलब पैसा डूब ही जाता है। वो हमें नॉर्मली एज्यूम कर लिया, अगर उससे ज़्यादा डूब गया तो एबनॉर्मल लॉस असामान्य हानि, उससे कम डूबा तो एबनॉर्मल गेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, परिचालन लागत ऑपरेटिंग कॉस्ट को समझाना है बेटा आपको। ऑपरेटिंग कॉस्ट की विधि कौन कौन सी होती है बेटा, तो ये सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, हॉस्पिटल, होटल वगैरह होती है वो इनको यूज़ करती है। ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर निकालते हैं या कॉस्ट पर पैसेंजर निकालते हैं। ये विधि उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो उत्पादन नहीं करते बल्कि सेवाएं प्रदान करते, जैसे परिवहन, अस्पताल, होटल। वो प्रति सेवा इकाई निकाल कर ये उनको यूज़ करते हैं। और ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट क्वेश्चन बेटा। सामग्री नियंत्रण के विभिन्न स्तर को समझाना है आपको, कॉस्ट लेवल को समझाना है आपको, जिसमें न्यूनतम स्तर मिनिमम लेवल, अधिकतम स्तर मैक्सिमम लेवल, और पुनः आदेश स्तर रीऑर्डर लेवल और औसत स्टॉक शामिल होते हैं, जो सामग्री की कमी और अधिकता को रोकने के लिए तय की जाते हैं। मतलब अगर आपसे सिंपली पूछें वेरियस स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल कंट्रोल, तो उसमें आपको मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर, एवरेज स्टॉक लेवल सब निकालना है। और इसके अंदर आप स्टॉक आउट्स और एक्सेसिव कैपिटल ब्रोकरेज को भी आप प्रिवेंट करने की कोशिश करते हो। तो दोस्तों 15 टॉप क्वेश्चन थे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, बस इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगर आप कोई सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं तो सीरीज़ का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा सीरीज़ के हिसाब से, ताकि आप ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। फिर बोल रहा हूँ, इतने से आंसर आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ ओवरव्यू था कि किस क्वेश्चन के आंसर में क्या आएगा। डिटेल में आपको इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वर्ड लिमिट मैं अपने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे रील पे डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंदौर की पाठशाला। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। और अगर हाँ मैं किसी बच्चे की कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ किसी भी कारण से, तो प्लीज़ 1-2 दिन का होल्ड कीजिए, क्योंकि नहीं हो पाता है डायरेक्टली आंसर करना, तो प्लीज़ समझिए उस चीज़ को। बट हाँ, आपके सारी क्यूरीज का आंसर ज़रूर होगा, और एग्ज़ाम के पहले ही सारे सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद आंसर्स, है ना। ऑल द बेस्ट गाइज।